चलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम करने वाले हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, a merchant had rupees 78,592 with her। यानी कि एक मर्चेंट है, मर्चेंट यानी कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उन्हें हम मर्चेंट बोलते हैं। ओके, जब एक मर्चेंट है उसके पास कितने रुपीस है, तो 78,592 रुपीस उसके पास है। अब आई क्या बोला है, she placed an order for purchasing 40 रेडियो सेट। अब उसने क्या कर दिया है, तो 40 रेडियो सेट का ऑर्डर कर दिया, यानी खरीदना है उसको, तो उसने 40 रेडियो सेट का क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। अब उसने अपनी प्राइस कितनी दी है, 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। ईच मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ईच मतलब होता है 1 और 40 इसने क्या ऑर्डर किया, रेडियो सेट। तो जो रेडियो सेट है ईच मतलब कि 1, यानी कि एक रेडियो सेट कितने रुपीस का पड़ा स्टूडेंट्स, तो 1200। यानी कि जो एक रेडियो सेट है वो 1200 का पड़ा और उसने कितना खरीदा स्टूडेंट्स, 40 खरीदा। तो 40 रेडियो सेट कितने का होगा वो पूछा है। तो सिंपल क्या करोगे, 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 4 48 हो जाएगा और ये आपका 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, यानी कितने रुपए में पड़ेगा, तो 48,000 में उसको पूरा रेडियो सेट पड़ेगा। कितने रेडियो सेट, तो 40 रेडियो सेट। ओके, सिंपल इतना को समझ में आया। अब आई क्या बोला आपको, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास जो मर्चेंट है उसके पास कितना पैसा बचेगा, आपको वो बताना है। सिंपल, अभी 40 एक रेडियो सेट कितने का है, 1200, तो आपने 40 का निकाला, कितना आया, 48,000। अब क्या करोगे, 78,592 में से 48,000 माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। ओके, सॉल्यूशन में तो प्राइस ऑफ यानी कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, तो एक रेडियो सेट की कॉस्ट में कीमत कितनी थी स्टूडेंट्स, 1200, यहाँ पे क्या रुपीज 1200। तो हमें किसका पता करना है, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट की, 40 रेडियो सेट की कीमत कितनी, तो कॉस्ट ऑफ ऐसे प्राइस भी लिख सकते हो। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, तो क्या कर दोगे, ये जो 40 जो आपका है 40 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे रुपीज 1200 से। आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 12 4 48 और 1 2 3 तीन जीरो, यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 2 3 0। ओके, यहाँ पे आप रुपीज का साइन दे देना। तो स्टूडेंट्स, एक रेडियो सेट की कीमत कितनी थी, 1200, उसने कितना खरीदा, 40, एंड 40 रेडियो सेट की प्राइस कितनी हो गई, 48,000। अब आप आगे क्या पूछा है कि उसके पास कितना पैसा बचा। ओके, खरीदने के बाद, तो टोटल मनी शी हैड, टोटल मनी कितना इसके पास, टोटल मनी शी हैड, तो टोटल पैसा उसके पास कितना था स्टूडेंट्स, तो 78,592। ओके, अब उसके बाद तो उसने क्या खरीदा, रेडियो सेट परचेस किया, तो परचेसिंग 40 रेडियो सेट। अगर कुछ तरह आप कॉस्ट भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट। ओके, परचेसिंग, तो कितना उसने खरीदा, तो 1200, ये 48,000, यहाँ पे क्या लिख दोगे 48,000। अब इन दोनों क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 से 0 जाएगा 9 बचेगा, 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3, यानी कितना आया 30,592 उसके पास बचा। यहाँ देयरफॉर क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे मनी लेफ्ट विथ हर, मनी लेफ्ट विथ हर, कि उसके पास कितना पैसा बचा। ओके, तब देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर ₹30,592 विल रिमेन, यहाँ से पद के सेम लिख दोगे। ओके, will remain with her after the purchase, will remain with her after the purchase।
तो स्टूडेंट्स इससे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया आपको, तो देखो, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56। यानी कि एक बच्चा है, इस बच्चे को क्या करना था, तो 7236 को 65 से उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको 65 से नहीं, किससे मल्टीप्लाई करना था, 56 से मल्टीप्लाई करना था। ओके, यानी कि एक बच्चा है, उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई करना था 56 से, पर उसने उसके बदले किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसने जो इसको 65 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर कितना ज्यादा आया होगा जब वो 56 से मल्टीप्लाई करता उससे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा। मतलब समझो कि एक आप लोग, ओके, आप लोग को बोला गया कि जो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी हाँ, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, पर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी देखो 23 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 आया आपका आंसर, पर आपको एक्चुअली में किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से। तो इसका आंसर कितना आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, आपको करना था 2 से मल्टीप्लाई, पर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तब इसको आपका आंसर कितना है, 63, पर आपको एक्चुअली में किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपसे पूछा कि आपका जो आंसर आया है वो इससे कितना ज्यादा है, तो आप क्या कर दोगे, 63 में से माइनस कर दोगे 42, कितना आएगा 121, यानी कि 21 ज्यादा आएगा ना। तो 21 ज्यादा है आपके, मतलब जो आपको एक्चुअली जिससे मल्टीप्लाई करना था उससे। तो सेम जैसा हमने इसमें क्या, उससे भी हम इसमें वही करेंगे। हिंट में आपको क्या बोला है कि आपको दोनों ही नंबर क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो उसने जो रॉन्ग आंसर निकाला, पहले रॉन्ग आंसर को कैलकुलेट करोगे और फिर करेक्ट आंसर कैलकुलेट करोगे, फिर आपको बताना है कि किसका मतलब कितने से उसका आंसर करेक्ट आंसर से ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे आंसर पे। आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे, रॉन्ग आंसर निकालोगे। ओके, रॉन्ग आंसर तो क्या करोगे, 7236 को मल्टीप्लाई कर दोगे 65 से। तो 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 8 1 कैरी, 5 is 10 प्लस 1 11 1 1 कैरी, 5 7 is 35 प्लस 1 36। फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 6 is 36, 6 इधर 3 कैरी हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 3 is 18, 18 प्लस 3 19 20 21, 1 इधर 2 कैरी, 6 2 is 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 6 7 is 42 प्लस 1 43। इसको प्लस कर दो स्टूडेंट्स, तो 0 8 प्लस 6 14 4 1 कैरी, 8 प्लस 9 8 प्लस 1 9 9 प्लस 6 15। ओके, ओ सॉरी, 0 का 0 8 प्लस 6 14 4 1 कैरी 1 2 3 3 6 प्लस 4 10 0 1 कैरी 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 और यहाँ पे कितना जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि जो आपका आंसर है, जो 65 जो आपने मल्टीप्लाई किया था, आपका आंसर कितना आया, 47,340। अब आपको क्या करना है, इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर निकालना है। तो यहाँ आप क्या करोगे, करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हो गया, रॉन्ग आंसर इज, the wrong answer is 47,340। ओके स्टूडेंट्स, अब हम किसका निकालेंगे, तो हम निकालेंगे करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या लिखोगे, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में क्या करोगे, 723 इधर चल देती हूँ, 7236 को मल्टीप्लाई करोगे 56 से। ओके, तो 6 6 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 3 21 1 इधर 2 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 2 14 4 1 कैरी, 6 7 42 प्लस 1 43। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 5 6 30 0 3 कैरी, 5 3 15 15 प्लस 3 18 8 1 कैरी, 5 is 10 10 plus 1 11 1 1 कैरी, 5 7 35 plus 1 36। ऐसे क्या कर दो फ्रेंड्स, तो प्लस कर दो, तो 6 1 8 plus 4 12 2 1 कैरी 3 4 5
4 + 6 0 1 कैरी, यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स 4, यानी कि ये कितने से इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आया, तो 4,52,116। therefore क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज 40,000 नहीं 4,05,216। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको इतना समझ में आया। और यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं, इसको आप करेक्ट कर लेना, 4,70,340। तो स्टूडेंट्स हमें रॉन्ग आंसर आ गया और हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब हमें पता करना है कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब कि ये जो रॉन्ग आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे निकालोगे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन बोथ द आंसर। तो बड़ा क्या था आपका, रॉन्ग आंसर ही था, तो रॉन्ग आंसर में से करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो रॉन्ग आंसर कितना है, 4,70,340 और करेक्ट आंसर कितना स्टूडेंट्स, तो 40,05,216। अब माइनस कर दो, तो देखो 0 क्या है, 6 से छोटा है, यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे 10 लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे 3। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 छोटा है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पे क्या जाएगा 0। यानी कि जो आपका रॉन्ग आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है, तो 65,124 ज्यादा है। तो अब therefore क्या लिखोगे, therefore यहाँ पे क्या लिखो, हाउ मच, तो 65,124 was his answer greater than the correct answer। खाली हाउ मच के बदले क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे 65,124, फिर ऐसे देखिए आप सेम लिख दोगे, was his answer greater than the correct answer, was his answer greater than the करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो होप आपको यहाँ पे समझ, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है, तो पहले आपको रॉन्ग आंसर को मल्टीप्लाई करना है, राइट आंसर को मल्टीप्लाई करना है, फिर वो दोनों के बीच क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, तो देखो, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। अब इसमें आपको क्या बोला है कि आपके पास टोटल कितना कपड़ा है, तो 40 मीटर टोटल आपके पास कपड़ा है। अब एक शर्ट बनने के लिए कितना कपड़ा लगता है, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एक शर्ट बनने के लिए कपड़ा लगता है, और आपके पास कितना है, तो 40 मीटर कपड़ा है। तो आपको पूछा है कि वो ये 40 मीटर कपड़ा है उसमें से कितना शर्ट बन सकता है और कितना कपड़ा आखिर में बच जाएगा, ये भी आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे समझो, आपके पास टोटल 40 मीटर कपड़ा है, एक शर्ट बनने के लिए कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि टोटल मतलब कि ये 40 मीटर कपड़े से कितना शर्ट बन सकता है और कुछ कपड़ा बच भी रहा है क्या, वो भी आपको बताना है कितना कपड़ा बचेगा। सिंपल। अब आपको कुछ हिंट दिया है, हिंट क्या दिया स्टूडेंट्स, तो हिंट में कवर डाटा इन सेंटीमीटर कन्वर्ट। तो ये जो आपको डाटा दे सकते क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटीमीटर में। अब कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास टोटल क्लॉथ कितना स्टूडेंट्स, तब लिखोगे टोटल क्लॉथ कितने स्टूडेंट्स, तो 40 मीटर। तो मीटर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं हमारे पास, तो शर्ट रिक्वायर्ड फॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, यानी कि एक शर्ट के लिए कितना मीटर कपड़ा लग रहा है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, कितना लगा, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये तो हमारा इसमें लिखा है, हम किसको लिखेंगे, अब इसको हम पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे डेसिमल में लिखोगे, तो पॉइंट का पॉइंट लगाने का। ओके स्टूडेंट्स, अब जो बड़ा रहता है वो पॉइंट के पहले आता है, जो छोटा रहता है पॉइंट के बाद लिखते हैं। तो बड़ा मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर बड़ा है तो कितना मीटर है 2, तो पॉइंट के पहले क्या लिखोगे 2, और सेंटीमीटर कितना है 15, तो पॉइंट के बाद क्या लिख दोगे 15। ओके, अब इसे किसमें कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले क्या है पॉइंट है, 2 जीरो 2 नंबर के पहले पॉइंट, 2 2 है यानी कि पॉइंट का जाएगा हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। अब हमें पता करना है कि 40 मीटर कपड़े से कितना जो आपका शर्ट बन सकता है। 40 मीटर मतलब कितना हो गया, 4000 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको बताना है कि 4000 सेंटीमीटर में से कितने कपड़े बन सकते हैं, कितने शर्ट बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 4000 को डिवाइड कर देंगे 215 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का नंबर ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट, तो हम क्या करेंगे 4000 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 215 से। ओके स्टूडेंट्स, तो 4000 क्या करो डिवाइड कर दो 215 से, तो 4000 डिवाइड बाय 215। अब इसे हम क्या करेंगे, टेबल लिखेंगे। देखो 215 है, 215 लिखोगे, फिर 215 को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 013 430 आ गया। फिर 215 प्लस कर दो स्टूडेंट्स, तो 546 आ गया। फिर 215 प्लस कर दो, हम टेबल लिख ले रहे हैं, 0 1 कैरी 4 5 6 8 आ गया। फिर 215 प्लस कर दो, तो 5 7 10 आ गया। फिर 215 प्लस कर दो, तो 0 1 कैरी 7 8 9 2 1 आ गया। फिर 215 प्लस कर दो, 5 0 1 कैरी 4 5 1 आ गया। फिर 215 प्लस कर दो, तो 5 5 0 1 कैरी 2 5 प्लस 2 7 1 आ गया। और हाँ करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 जा, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 3 जा, ये 4 जा, ये 5 जा, ये 6 जा, ये 7 जा, ये 8 और आगे होगा तो हम आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तब देखो इतना हमने टेबल लिख लिया, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तब देखो 4 तो आता नहीं था, 4 तो छोटा है, 40 भी छोटा, तो हम क्या लेंगे 400 लेंगे। ओके, तो 400 आ रहा है टेबल में, नहीं आ रहा है। देखो ये तो 215 1 जा, 2 जा 430, 430 क्या हो गया 400 से बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे 1 सा लेंगे, कितना लेंगे 215। तो 215 1 जा 215, उसको माइनस कर दो स्टूडेंट्स, तो इधर पर 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3। 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 से 1 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट्स 8 बचेगा, और 3 से 2 जाएगा 1। ओके, अब 185 के 215 से छोटा है, तो क्या करेंगे 0 को नीचे लिख लेंगे। अब ये 1850 आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1505, यहाँ पे 1720, 1720 क्या है 1850 से छोटा है, तो क्या पता इससे आगे भी कोई नंबर हो तो इसके बराबर सा हो, तो क्या करेंगे 1720 में और प्लस कर देंगे 215, हमारा आंसर क्या आएगा 5391। पर ये तो क्या हो गया हमारा इससे बड़ा आ गया, तो हम क्या करेंगे यही नंबर लेंगे, कितने सा लेंगे 8 सा, तो 8 सा 1720, इसको माइनस कर दो स्टूडेंट्स, 0 से 0, 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा, और इतना पर 0, यानी कि इतना ही आपका आंसर है। इसके आगे और कोई नंबर है नहीं, तब आंसर कितना है 130। इसका मतलब कितने शर्ट कितना शर्ट बनेगा, तो 18 शर्ट बनेगा, और कितना कपड़ा बचेगा, तो 130 सेंटीमीटर क्या बचेगा आपका कपड़ा बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या करेंगे देयरफॉर लिख लेंगे। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर देखो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितना शर्ट बनेगा, तो 18 शर्ट है, देयरफॉर क्या लिखोगे 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच, मैं करती हूँ 18 शर्ट्स क्या हुआ स्टिच नहीं बनेगा, एंड और कितना आपका ये होगा मतलब कितना कपड़ा बचेगा, तो 130 सेंटीमीटर क्या होगा कपड़ा बचेगा, तो हाउ मच के बदले क्या लिख दोगे 130 सेंटीमीटर, फिर क्लॉथ विल रिमेन। ओके, तो क्लॉथ विल रिमेन। तो स्टूडेंट्स आपको सम समझ में आएगा बहुत इजी सम से। तो इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो आएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।